नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने शायद सुना तो होगा, लेकिन उसकी असली सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो रहस्य, खतरे और अनगिनत सवालों से भरी है। डार्क वेब यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो आम लोगों की नजरों से छुपा रहता है। यहाँ पर साइबर अपराधी, हैकर्स और कई तरह के गैर कानूनी काम करने वाले लोग बेखौफ घूमते हैं। वे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जहां कानून की पहुंच बहुत मुश्किल होती है। हम अक्सर न्यूज में साइबर क्राइम की खबरें सुनते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि ये अपराधी किस तरह से हमारी डिजिटल दुनिया में घुसपैठ करते हैं? क्या हम समझते हैं कि डार्क वेब पर क्या क्या बिकता है? इस डिजिटल युग में हमारी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स और यहाँ तक कि हमारी पहचान भी ऑनलाइन मौजूद है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। जहां जानकारी होती है वहां हैकर्स भी होते हैं जो हर वक्त हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की ताक में रहते हैं। एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। यहाँ एक गलती आपको भारी पड़ सकती है और आपकी मेहनत की कमाई या आपकी पहचान खतरे में पड़ सकती है। आज हमारे साथ एक ऐसा ही हैकर मौजूद है जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है। हम उसे शैडो कहेंगे क्योंकि उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता। शैडो डार्क वेब की दुनिया का एक जाना माना नाम है और आज वह हमें बताएगा कि साइबर क्राइम की असली हकीकत क्या है और आम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। दृश्य बदलता है और एक धुंधली आकृति में एक व्यक्ति को दिखाता है जिसकी आवाज बदल दी गई है। यह कोई आम मुलाकात नहीं है। हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया में छुपकर पर्दे के पीछे से लोगों की जिंदगी में हलचल मचाता है। उसकी पहचान छुपी हुई है। शैडो, आपसे मिलकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपके काम के बारे में जानना जरूरी है। आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप जैसे लोग ऐसा क्यों करते हैं और आपके दिमाग में क्या चलता है जब आप किसी को निशाना बनाते हैं। आप लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? क्या आपको कभी अफसोस नहीं होता कि आपकी वजह से किसी की पूरी दुनिया उजड़ सकती है? बर्बाद? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये तो बस एक खेल है मैडम, एक चुनौती। जैसे कोई शतरंज की बाजी खेलता है, वैसे ही मैं सिस्टम्स के साथ खेलता हूँ। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। सिस्टम में कमजोरियां खोजना और उनका फायदा उठाना, ये एक दिमागी खेल है जिसमें हर कदम पर रिस्क है, लेकिन यही तो मजा है। और हाँ, कभी कभी इसमें पैसा भी अच्छा मिल जाता है। पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन मेरे लिए असली रोमांच चुनौती में है। पैसा? क्या सिर्फ पैसे के लिए आप ये सब करते हैं या इसके पीछे कोई और वजह भी है? क्या यही आपकी असली वजह है या फिर आपको लगता है कि सिस्टम को हराना ही आपकी जीत है? क्या आपको एहसास है कि आप लोगों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? आपकी एक हरकत से किसी की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, उनकी मेहनत की कमाई चुराकर, उनकी पहचान खराब करके। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आप पकड़े जाएंगे? देखिए, यह तो बस बिजनेस है। दुनिया में हर कोई अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ करता है। लोग लापरवाह होते हैं, अपनी जानकारी ऐसे ही बिखेर देते हैं। अगर वे खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस मौके का फायदा उठाता हूं। ये एक मौका है और मैं उसे छोड़ता नहीं। लेकिन यह गलत है। आपकी वजह से लोग डर में जीने लगते हैं, भरोसा खो देते हैं। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। क्या आपको कभी पछतावा नहीं होता? हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई अपने लिए ही सोचता है। लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है मैडम। हर जगह ताकतवर लोग कमजोरों का फायदा उठाते हैं और मैं तो बस एक छोटा सा खिलाड़ी हूँ। असली ताकत तो उन लोगों के पास है जो कभी सामने नहीं आते। इस खेल में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके काम के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। असली खतरा तो वहीं से आता है। मैं तो बस एक परछाई हूँ। आप ये सब कैसे करते हैं? लोगों को कैसे फंसाते हैं? क्या ये सब वाकई इतना आसान है जितना लोग सोचते हैं? कई तरीके हैं। फिशिंग ईमेल, स्पैम मैसेज और सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाना, ये सब हमारे टूल किट का हिस्सा है। नकली वेबसाइट, मैलवेयर और कभी कभी तो सिर्फ एक फोन कॉल भी काफी होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग कितनी आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। कई बार तो लोग खुद ही अपनी जानकारी दे देते हैं बिना सोचे समझे। एक गलत लिंक पर क्लिक और बस उनका काम तमाम। कई बार तो लोग पासवर्ड भी खुद बता देते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं ताकि लोग समझ सकें कि असल में क्या होता है? शायद इससे लोग सतर्क हो जाएं। जरूर। असल में हर दिन ऐसे कई केस होते हैं। मान लीजिए आपको एक ईमेल आता है जो हूबहू आपके बैंक जैसा दिखता है।
उसमें बैंक का लोगो, रंग सब कुछ असली जैसा। आपसे आपकी लॉगिन जानकारी अपडेट करने को कहा जाता है। कई बार तो उसमें डराने वाली भाषा भी होती है। अगर आपने तुरंत लॉगिन नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप जल्दी में होते हैं, सोचते हैं कि यह जरूरी है और लिंक पर क्लिक कर देते हैं, बिना देखे कि वेबसाइट असली है या नकली। बस हो गया काम, आपकी जानकारी अब मेरे पास है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी सारी डिटेल्स चोरी हो गई। यह तो डरावना है। लोग सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। असल में साइबर क्राइम की दुनिया बहुत बड़ी है। रैंसमवेयर अटैक, डेटा ब्रीच, सोशल इंजीनियरिंग, हर दिन नए नए तरीके निकल रहे हैं। इन सब के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना आम है। क्या आम लोग भी इससे बच सकते हैं? ये तो बस शुरुआत है मैडम। हर कोई टारगेट बन सकता है, चाहे वह आम आदमी हो या बड़ी कंपनी। हर दिन नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए तरीके लोगों को ठगने के। इसलिए सतर्क रहना और जागरूक रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या आप भारत में हुए कुछ साइबर अटैक्स के बारे में बता सकते हैं? भारत तो साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। याद है कुछ साल पहले कॉस्मोस बैंक का डेटा ब्रीच, करोड़ों रुपए गायब और बैंक को पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ। हाँ, वह तो बहुत बड़ी खबर थी। और ये तो बस एक वानगी है। हर दिन छोटे बड़े बिजनेस, सरकारी संस्थान, आम लोग सब निशाने पर हैं। ये तो बहुत चिंताजनक है। और सबसे बुरी बात यह है कि जागरूकता की कमी है। लोग साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते जब तक कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आप पकड़े कैसे नहीं जाते? क्या पुलिस आपके पीछे नहीं पड़ी रहती? देखिए, इंटरनेट पर अपनी पहचान छुपाना बहुत आसान है। वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर, एन्क्रिप्शन, ये सब हमारे हथियार हैं। मतलब आप पूरी तरह से अदृश्य हैं? लगभग। और अगर सावधानी बरती जाए तो पकड़े जाने का डर बहुत कम होता है। तो आप यह कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, साइबर अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। और अगर वे किसी दूसरे देश में छुपे हों तो और भी मुश्किल। लेकिन लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? आपने कहा था कि लोग लापरवाह होते हैं। हाँ, और ये सच है। कमजोर पासवर्ड, एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करना, अनजान लिंक पर क्लिक करना, पब्लिक वाईफाई पर निजी जानकारी शेयर करना, ये सब गलतियां हमें आसान निशाना बनाती हैं। तो हम क्या करें? क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, जागरूक बनना होगा। कृपया हमें बताएं कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। हर अकाउंट के लिए अलग अलग 2 चरणीय सत्यापन को चालू करें। अनजान ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। सॉफ्टवेयर और एप्स को अपडेट रखें। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करें। और सबसे जरूरी, सावधान रहें। हर चीज पर भरोसा न करें जो आप ऑनलाइन देखते हैं। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, बच्चों को भी साइबर सुरक्षा के बारे में सिखाएं। उन्हें ऑनलाइन खतरों और सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में बताएं। आपकी इन बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद शैडो। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन बातों को गंभीरता से लेंगे और खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखेंगे। याद रखें दोस्तों, साइबर सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।